वीडियो में बाइबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम देख सके कि परमेश्वर ने वाचा के संदूक को बनवाया और उसमें सिर्फ दो ही वस्तुओं का इस्तेमाल करवाया। पहला गोल्ड और दूसरा वुड, सोना और लकड़ी। और हम सीख सके मेरे प्रियो के इन दोनों ही चीजों का एक महत्व था। हमने देखा कि वाचा के संदूक में परमेश्वर ने त्रिएकता को दर्शाया। आज हम सीखने वाले हैं कि मूसा के द्वारा जो बनाया गया तंबू था उसमें परमेश्वर ने मटेरियल का इस्तेमाल किया है, खनिज और प्लांट और एनिमल किंगडम, यानी कि मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इन तीन राज्यों से यानी कि इन तीन कैटेगरी से परमेश्वर ने वस्तुओं का इस्तेमाल करवाया। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि हम इन तीनों कैटेगरी की अलग अलग स्टडी करेंगे और आप जान पाएंगे कि प्लांट किंगडम से जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं, एनिमल किंगडम से जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं और मिनरल यानी खनिज किंगडम से जो वस्तुएं इस्तेमाल हुई हैं, उन सबका अपना एक आत्मिक अर्थ था। परमेश्वर ने जानबूझकर उन वस्तुओं का इस्तेमाल करवाया है ताकि हमें कुछ आत्मिक बात समझ में आ सके। और आप देखेंगे कि उसमें छुटकारे की बात है और यीशु मसीह के लहू के बारे में बात है, उसमें हमारे पापों की क्षमा के बारे में बात है। और आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने कितना इम्पोर्टेंट मैसेज मूसा के ही तंबू में दिया हुआ था। वस्तुओं के द्वारा आत्मिक अर्थों को समझना कि परमेश्वर ने ये वस्तुएं आखिर क्यों इस्तेमाल करवाई हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने जो मिनरल किंगडम से इस्तेमाल हुए, जो खनिज पदार्थों को इस्तेमाल करवाया है, जैसे सोना, चांदी, पीतल, बहुमूल्य पत्थर, आज हम इनसे एक आत्मिक बात को सीख सकेंगे कि परमेश्वर ने इन्हीं का इस्तेमाल क्यों करवाया और ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप रेफरेंस चाहते हैं कि कहां पर ये बातें लिखी हुई है तो आप निर्गमन उसका 25 अध्याय 1 से लेकर 7 पढ़ सकते हैं। उसी के साथ निर्गमन 35 अध्याय 4 से लेकर 9 आयत पढ़ेंगे तो आपको इन चीजों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कौन कौन सी वस्तुएं वहां पर इस्तेमाल। सबसे पहला जो मूसा के तंबू में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया वो था गोल्ड। मेरे प्रियो, पिछली क्लास में भी हम देख रहे थे, पिछली वीडियो में भी हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने गोल्ड का इस्तेमाल क्यों करवाया, क्योंकि गोल्ड परमेश्वर की रॉयल्टी, परमेश्वर की किंगशिप को, परमेश्वर के ईश्वरत्व को और डिवाइन नेचर को दर्शाता है। ये हम पिछली वीडियो में देख सके। तो यहाँ भी पुराने नियम में और नए नियम में भी जब आप गोल्ड के बारे में स्टडी करते हैं, जब आप सोने के बारे में स्टडी करते हैं तो ज्यादातर परमेश्वर की डीटी यानी कि ईश्वरत्व को, उसके डिवाइन नेचर को और उसके किंगली नेचर को और परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। सो गोल्ड इसलिए इस्तेमाल हुआ ताकि हम परमेश्वर के ईश्वरत्व को देख सके और गॉड द फादर के नेचर को देख सके, एक किंगली नेचर को देख सके। सो उसके रेफरेंस यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अय्यूब उसका 23 अध्याय 10 आयत पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत, दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 4 आयत और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 21 से लेकर 22 आयत तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा गोल्ड के बारे में। दूसरा जो पदार्थ इस्तेमाल हुआ है मूसा के तंबू में वो था चांदी यानी कि सिल्वर। सिल्वर क्या दर्शाती है? सिल्वर भी एक प्रेशियस मेटल है, एक कीमती धातु है जिसका इस्तेमाल परमेश्वर ने मूसा के तंबू में करवाया। सिल्वर एक्चुअली दर्शाती है रिडेम्पशन को यानी कि छुटकारे को, किसी की छुड़ौती को। तो सिल्वर का इस्तेमाल, चांदी का इस्तेमाल इसीलिए हुआ ताकि जो पुराने नियम में छाया है वो नए नियम में हमारे सामने प्रकटी रूप में आए। तो हम अच्छे से जानते हैं कि नए नियम में यीशु मसीह को भी 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया। एक्चुअली वो 30 चांदी के सिक्के जो हैं वो रिडेम्पशन को दर्शाता है,
यानी कि हमारी छुड़ौती को दर्शाता है। सो हम देखें सिल्वर जो है, चांदी जो है, इस्तेमाल उसका इसलिए है क्योंकि वो छुटकारे को, प्रायश्चित को यानी कि अटोनमेंट को, और किसी को छुड़ाने के लिए जो दान दिया जाता है उसके लिए चांदी रिप्रेजेंट करती है, यानी कि उसके लिए चांदी का इस्तेमाल किया है। और इसके लिए यदि आप रेफरेंसेस पढ़ना चाहते हैं तो निर्गमन उसका 30 अध्याय 11 से लेकर 16 आयत पढ़ सकते हैं आप। जकरिया 11 अध्याय 12 से लेकर 13 आयत पढ़ सकते हैं, और उसी के साथ पहला पतरस 1 अध्याय 18 से लेकर 20 आयत पढ़ेंगे। सो आपको चांदी के विषय में पढ़ने को मिलेगा। सो जो चांदी है वो एक तरह से दर्शाता है यीशु मसीह। सो हमने पहला देखा गोल्ड दर्शाता है परमेश्वर पिता को, उसके किंगली नेचर को, उसके ईश्वरीय स्वभाव को। और जो चांदी है वो एक्चुअली दर्शा रही है किसको? प्रभु यीशु मसीह को। और चांदी दर्शाती है रिडेम्पशन को, छुटकारे को। और नए नियम में भी हम देखते हैं यीशु मसीह को इस तरह से बेचा गया, वो हमारे छुटकारे के लिए बेचा गया। हालेलुया। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पुराने नियम में एक छाया के रूप में हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन नए नियम में वो पूरा प्रगटीकरण हमारे सामने हो गया। हालेलुया। तीसरी चीज जो इस्तेमाल हुई वो थी पीतल, इसको इंग्लिश में हम ब्रास बोलते हैं, BRASS, ब्रास। पीतल किस चीज को दर्शाता है? पीतल भी एक ऐसा धातु है, एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो कि एक मजबूती को दर्शाता है, एक स्ट्रेंथ को दर्शाता है, एक ताकत को दर्शाता है। साथ ही साथ वो पाप के लिए जो जजमेंट है, यानी कि पाप के लिए जो सजा है उसको दर्शाता है, वो जजमेंट को दर्शाता है। एक्चुअली जजमेंट अगेंस्ट सिन, पाप के विरुद्ध जो जजमेंट है वो उसको दर्शाता है। और उसी के साथ अगर हम देखें तो पीतल जो है, ब्रास जो है, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, गॉड द होली स्पिरिट को भी दर्शाता है। तो अगर आप व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय को पढ़ें, 13 से लेकर 23 आए, सो हमें वहां पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर ने कहा यदि हम उसकी आवाज को सुनेंगे, यदि हम उसकी बातों को मानेंगे तो हम आशीषित होंगे, और अगर हम नहीं मानते हैं तो हम कर्स्ड होंगे। सो एक्चुअली जो तांबा है, पीतल जो है, वो दर्शाता है किसको? जजमेंट को, परमेश्वर की जजमेंट, परमेश्वर का न्याय। पुराने नियम में हम देखते हैं गिनती उसका 21 अध्याय 5 से लेकर 9 आए, तो हमें समझ में आएगा वहां पर परमेश्वर का जजमेंट लोगों के ऊपर है। और वहां भी पीतल का एक सांप बनाया गया है। पीतल जो है वो पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है, वो एक सामर्थ को दर्शाता है। और उसी के साथ हम देखें तो ये परमेश्वर की जजमेंट को, यानी कि परमेश्वर के न्याय को भी दर्शाता है। किसके ऊपर? इंसानों के ऊपर। सो पीतल का इस्तेमाल जो वहां पर हुआ वो जजमेंट को दर्शाने के लिए। हम देखते हैं गिनती उसका 21 अध्याय 5 से लेकर 9 आयत, वहां पे जब हम स्टडी करेंगे तो परमेश्वर का न्याय लोगों के ऊपर आया है। और हमें जब आप उसमें स्टडी करेंगे तो वहां पर पीतल का सांप बनवाया गया है, जो एक जजमेंट को दर्शाता है इंसानों के ऊपर। सो ये 3 चीज हमने क्लियर की। गोल्ड परमेश्वर के ईश्वरत्व को दर्शाता है, यानी कि परमेश्वर पिता को दर्शाता है, किंगशिप को दर्शाता है। चांदी प्रभु यीशु मसीह को, यानी कि पुत्र को दर्शाती है, यानी कि उसके द्वारा हमारा जो छुटकारा होगा उसको दर्शाती है। जैसे कि 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेचा, वो हमारे छुटकारे के लिए, हमारी छुड़ौती के लिए। और जो पीतल है वो परमेश्वर की जजमेंट को दर्शाता है, पाप के प्रति जजमेंट को दर्शाता है, यानी कि मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर का न्याय। और अगर हम स्टडी करें, एक और धातु इस्तेमाल हुई है, और वो धातु है प्रेशियस स्टोन्स, यानी कि बहुमूल्य पत्थर। ये दर्शाता है एक्चुअली अलग अलग वरदान, पवित्र आत्मा के अलग अलग वरदान जो बहुमूल्य है, जो प्रेशियस है। उसी के साथ ये परमेश्वर के संतों के भी बहुमूल्यपन को दर्शाता है, उनके प्रेशियसनेस को दर्शाता है। और जितने भी लोग उनका इस्तेमाल करके, यानी उन वरदानों
का इस्तेमाल करके परमेश्वर के विटनेस होंगे। ये स्टोन्स एक्चुअली विटनेस को भी दर्शाते थे। और अगर हम ध्यान से स्टडी करें पुराने नियम में जो प्रीस्ट होता था, प्रीस्टली गारमेंट्स, उनके ऊपर भी बहुमूल्य पत्थर लगे थे। वो सारे पत्थर एक्चुअली विटनेस थे। वो विटनेस के बारे में 12 गोत्रों के लिए विटनेस के रूप में इस्तेमाल हुए हैं। सो अगर हम इन बातों को समझ पाए हैं सो अपने विश्वास को हम और गहरा कर सकते हैं। तो हमने देखा 4 चीजें जो खनिज राज्य से इस्तेमाल हुई हैं, क्योंकि मिनरल किंगडम से इस्तेमाल हुई है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रास और प्रेशियस स्टोन, सोना, चांदी, पीतल और बहुमूल्य पत्थर। इन सबका अपना एक मतलब था मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टडीज के साथ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।